विकास, किसको लेकर आए हो तुम अपने साथ? ये मेरे होने वाले बच्चे की माँ। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। तुम मेरी वाइफ हो पर तुम मुझे बच्चा नहीं दे सकती। ये बात तुम्हें भी पता है। हाँ मुझे पता है। मैं मां नहीं बन सकती तो तुम किसी को भी मुंह उठा के घर ले आओगे क्या? किसी से भी शादी कर लोगे? धोखा दोगे तुम मुझे? मैंने अभी इससे शादी नहीं की है, लेकिन शादी करूंगा। लेकिन उससे पहले तुम्हें डिवोर्स भी तो देना पड़ेगा ना। तुम पता भी है तुम क्या बोल रहे हो? सोच समझ के बोलो। ये प्रेग्नेंट है, मैं मां नहीं बन सकती। मुझे डिवोर्स दोगे, इससे शादी करोगे? क्या बोल रहे हो तुम? अभी बस तुम्हें बताया है, लेकिन इसकी प्लानिंग 1 साल से चल रही है। और हाँ, 16 6 महीने की प्रेग्नेंट भी है। विकास, मैं मां नहीं बन सकती तो तुम मेरे साथ ये करोगे? छोड़ दोगे तुम मुझे? अगर तुम इसके साथ में रह सकती हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर मुझे प्रॉब्लम है ना, मैं ऐसे किसी के साथ नहीं रह सकती हूँ। तुम लोगों को क्या लगता है मैं इतनी गिरी हुई हूँ कि इतना सब होने के बावजूद मैं तुम लोगों के साथ यहाँ रहूंगी? तो फिर खड़ी क्यों है यहाँ पे? जा यहाँ से। मेरा घर है ये। ओ हेलो, तू कमाती है क्या? मेरा घर है ये। पैसों से ही सब कुछ होता है क्या? इस घर में एक एक चीज मैंने अपने हाथ से सजाई है। अपनी बकवास बंद कर और निकल जा मेरे घर से। विकास, तुमने ना मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, इसलिए तुम मुझे नौकरी नहीं करने देते थे ना, ताकि जब तुम्हारा मन आए मुंह उठाकर मुझे रोड पर फेंक दो और किसी और को घर ले आओ। तो सड़क पे क्यों रहना है? जाके अपने माँ बाप के साथ में रहना। इस उम्र में अब मैं अपने माँ बाप पे जाके बोझ बनूं? तो क्या मुझ पे बोझ बनेगी? एक बच्चा तक तो दे नहीं सकती है मुझे, साथ में क्या रहेगी? तुम्हारे लिए बच्चा ही सब कुछ है क्या? यस। ठीक, मेरी एक बात याद रखना तुम, ये दुनिया गोल है और ये जो तुम आज मेरे साथ कर रहे हो ना, ये लौट के तुम्हारे पास वापस जरूर आएगा। जब आएगा तब देख लूंगा मैं, अभी के लिए जा तू। कैसे रह रहे थे तुम इसके साथ? कितना लड़ती है यार। तभी तो निकाल दिया। अब इस घर की असली मालकिन तुम हो। सिर्फ मालकिन ही? अपना प्रॉमिस भूल गए क्या तुम? अरे सब कुछ याद है मुझे, बस एक बार ये बच्चा मुझे दे दो, उसके बाद अपनी आधी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दूंगा और तुमसे शादी भी कर लूंगा। तो कब कर रहे हो मुझसे शादी? अरे बस इसे डाइवोर्स दे दूं, उसके बाद तुमसे शादी कर लूंगा। आओ बैठो। मैडम ये माफ करिए। ये क्या? विकास कभी बाप नहीं बन सकता? तो वापस आ गई? बड़ी बेशरम औरत है। बेशरम मैं नहीं, बेशरम तुम दोनों हो। और विकास, तुम्हें बहुत शर्म आएगी जब तुम्हें सच पता चलेगा। कैसा सच? इसके पेट में जो बच्चा है ना, वो तुम्हारा नहीं है, किसी और का है। क्या बकवास कर रही हो तुम? तुम्हें घर से निकाल दिया तो कुछ भी बोले जा रही हो? अभी तो एक झटका और लगना बाकी है तुम्हारे बारे में। क्या? तुम कभी बाप नहीं बन सकते। क्या? हाँ, मुझे हमेशा से लगता था कि कमी मुझ में है, मैं मां नहीं बन सकती। पर अब मुझे पता चल गया है टेस्ट की रिपोर्ट आने के बाद कि कमी तुम में है। तुम बाप नहीं बन सकते विकास। और अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम पे हंसूं, तुम पे गुस्सा हूं या तुम पे दया करूं। मैं नहीं मानता ये सब। तुम क्या, दुनिया में कोई मर्द नहीं मानता कि उसमें कोई कमी है।
हमेशा हर चीज का ब्लेम तुम लोगों ने औरतों पे ही डाला है। ये लो रिपोर्ट और अपनी आंखों से देख लो। अगर रिपोर्ट के हिसाब से मैं बाप नहीं बन सकता तो फिर ये बच्चा किसका है? विकास, ये तुम्हारा ही बच्चा है, मैं सच बोल रही हूँ। अगर कुछ है तो मुझे साफ साफ बता दो। अगर मैंने डीएनए टेस्ट कराया ना, उसके बाद मुझे पता चला तो जो तुम्हें दिया सब कुछ वापस ले लूंगा। विकास, ये मेरा और मेरे बॉयफ्रेंड सागर का बच्चा है। बॉयफ्रेंड? तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी है? हाँ, वो ये सब हमने पैसों के लिए किया था। मैंने सोचा कि तुमसे शादी करके तुम्हारी आधी प्रॉपर्टी ले लूँगी और फिर तुम्हें डिवोर्स देकर मैं सागर के साथ एक नई लाइफ बिताऊं। सॉरी विकास। मैंने तुम्हारे ऊपर भरोसा किया और तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। तुमने भी तो यही सब किया ना मेरे साथ विकास। मैंने तुम पे कितना भरोसा किया, तुम्हें सब कुछ अपना माना, और तुमने मेरे साथ क्या किया? धोखा दिया मुझे तुमने। मैंने तुमसे थोड़ी देर पहले ही कहा था कि ये जो तुम मेरे साथ कर रहे हो ना, ये लौट के तुम्हारे पास जरूर आएगा, पर मुझे ये नहीं पता था कि आज ही आ जाएगा। भगवान सच में मेरे ही साथ है। और तू खड़ी क्या है? अपना सामान उठा, निकल मेरे घर से बाहर। भैया मुझे माफ कर दो और तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हम लोग एक साथ इसी घर में रहेंगे। विकास, मैंने ना तुम्हारा असली रूप देख लिया, जो कि बहुत ही ज्यादा घटिया है। मैं जिंदगी भर अकेले रह लूंगी, सड़कों पे भीख मांग लूंगी, पर तुम्हारे जैसे इंसान के साथ नहीं रहूंगी। और अभी मेरी उम्र ही क्या है? मैं अपनी नई लाइफ शुरू कर सकती हूँ, दूसरी शादी कर सकती हूँ, और मैं माँ भी बन सकती हूँ। अब प्लीज भैया मुझे माफ कर दो। अब दोबारा कभी ऐसा नहीं होगा, और ये सब तुम्हारा ही तो है। मेरी सिर्फ और सिर्फ मैं हूं। रखो अपना सब कुछ अपने पास। गुड बाय।